हेलो साथियों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय एनआरवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे साइंस की एमसीक्यू की क्लासेस चली थी, जो आपके चतुर्श्रेणी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, तो 2-4 दिन हमारे क्लासेस नहीं ले पाए हैं, तो अब हम वापस क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं। तो आप रेगुलर क्लासेस लें और अपना रिवीजन करें। अब आपके ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 15 दिन आपका टाइम बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें और अपना मूल्यांकन करें कि कितने हम तैयारी की हुई है, और अपना रिवीजन बार बार करें। अब आप जितना ज़्यादा अपना रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू की क्लासें और या प्रैक्टिस सेट, जितना प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य के जो रोग हैं या विटामिन की कमी से होने वाली कमी, उनके बारे में क्लास है। शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को पान के शिशुपान के स्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी की अल्प पोषण वाली आहार दी जाए तो उनमें कौन सा रोग होने की संभावना है। तो इसमें बताया गया है कि अब यदि 1 वर्ष में कम आयु वाले शिशु को स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार को दिया जाए, मतलब कम विटामिन प्रोटीन वाले और कम कैलोरी वाले जैसे पोषण आहार दिया जाए तो कौन सा रोग होगा। तो इसमें कौन सा रोग होगा, पहला ऑप्शन है आपके सामने प्लेरगा, दूसरा है रिटेक्स और दूसरा है मिरामेस और क्वाशियोकोर। डी ऑप्शन है आपका। तो इसका क्या आंसर होगा। आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो आपके सी ऑप्शन है, वो मिरामेस। यह ऑप्शन होगा जो आपके 0 से 1 साल से कम आयु के बच्चों को कैलोरी की कमी से होता है। पहला है आपके प्लेरगा, B3 की कमी से होता है। B3 की कमी से होता है प्लेरगा। रिटेक्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और क्वाशियोकोर है वो आपके किसकी कमी से होगा। तो क्वाशियोकोर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्वाशियोकोर एक पोषण कमी से होता है, लेकिन जी 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। और जैसे इसके लक्षण क्या है, टांगे पतली हो जाएगी, पेट फूला होगा, पेट बाहर निकल जाएगा जैसे, ठीक है। और ये सिर्फ आहार की कमी से भी नहीं हो सकता, केल और प्रोटीन की कमी से भी नहीं होता है। हो सकता है तो अन्य कोई विटामिन कमी होती है तो इसकी वजह से भी क्वाशियोकोर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पैरासियन एनीमिया, जीरोफेथेलिम और केलियोसिस। तो इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर की बात करें तो जीरोफेथेलियम इसका आंसर होगा। और पैरासिनियस क्या है, B12 की कमी, ठीक है। B12 की कमी से होगा पैरासियस। और एनीमिया है B6 की कमी से, और इसमें और क्या लक्षण है जीरोफेथेलियम में, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आंखें सूख जाती हैं, चमक खत्म हो जाती है, सूखी हुई लगी रहती है वो कॉर्निया पे। और कैल्शियोसिस है वो है B2 की कमी से, ठीक है। आगे बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है कि मीठे फलों में तथा शहद में मुख्य से कौन सी शर्करा पाई जाती है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्य से कौन सी शर्करा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने सेल्यूलोज, दूसरा फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। तो इसका क्या आंसर होगा। आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो बी होगा। कौन सा है, बी है फ्रक्टोज। और सेल्यूलोज है वो पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो बाह्य भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और फ्रक्टोज है वो फलों या
फलों फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं या फल शर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है। और सुक्रोज है वो आपके आप टेबल शर्करा भी कह सकते हैं, प्रतिम शर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है जो बाजरे में और इनमें दाल में सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है, प्रेशियस एनीमिया निम्न में से अल्पता के कारण होता है। क्या किसके कारण होता है? प्रेशियस एनीमिया निम्न में से अल्पता के कारण होता है। पहला ऑप्शन है, प्रेशियस एनीमिया क्या होता है? मतलब इसमें प्रेशियस मतलब सिलिशियस एनीमिया, सिलिशियस एनीमिया भी कह सकते हैं, आरबीसी का हंसियाकार होना। ठीक है। पहला ऑप्शन है, या एक मिनट, B12 है आपके, विटामिन B12, विटामिन B6, अपेंडिक्स, या एक मिनट टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स और फेलिक। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है वो विटामिन B12 आपके ए ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन है उसे क्या बोलते हैं? कोबाल्मिक, साइनो कोबाल्मिक भी कह सकते हैं। और B6 वो पायरोडॉक्सिक जो एनीमिया की कमी से भी होता है। और आगे बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम और विटामिन के, और दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम और विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है आपके कैल्शियम और विटामिन ए, और डी ऑप्शन है आपके कैल्शियम और विटामिन के। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो आपके डी ऑप्शन है आपके कैल्शियम तथा विटामिन, जिसे फेलवी विटामिन के को क्या भी कह सकते हैं, फिलोकेविनोन या नेप्टोकेविनोन, मेनोकेविनोन भी कह सकते हैं, जो ब्लड क्लोटन बनाने में आपके काम आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑप्शन है प्रश्न है कि किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है? किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है? तो किस विटामिन का होता है? विटामिन के का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है, उसकी वजह से होता है। विटामिन यकृत का निर्माण है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन सी को सिबन थॉम्सन ने, और यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। विटामिन के है वो आपके रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। वो विटामिन डी है जो स्किन में रिटेक्स आपकी जो होते हैं हड्डियों में टेडामेंट, उसमें काम आता है। ठीक है। और विटामिन डी है वो आपके स्किन आंत में जमा होता है लिवर में जाके। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि खनिज के तत्वों का अवशोषण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कौन सा तत्व है? खनिज शरीर के तरलों का अवशोषण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपके सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आयरन। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? इसका आंसर है ए, सोडियम। सोडियम है वो आपके शरीर में तरल जो का अवशोषण को संतुलन बनाए रखता है। और कैल्शियम है वो आपके कैल्शियम है वो दूध में पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। और आयरन है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है किलोसिस पेंटोन, ये किलोस पेंटोन नहीं है इसमें, साथ में किलोसिस पिलग्रा कोल, पिलग्रा स्कर्वी बेरी। तो इसका क्या आंसर होगा? किलोसिस है वो। तो इसके आंसर की बात करें,
राइबोफ्लेविन मतलब B12 है, ठीक है। तो इसमें होगा आपके बेरी बी, डी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। थायमिन भी कह सकते हैं। किलोसिस है वो होठ फैलने की वजह से होता है। प्लेग्रा B3 की कमी से। स्कर्वी है V3 की सी सॉरी स्कर्वी है वो क्या विटामिन सी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि नियासिन जिस विटामिन B3 का कहा जाता है की कमी से कौन सा रोग है। मतलब इसमें कहना चाहता है कि पर्सन में कि नियासिन है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। सॉरी, नियासिन है वो विटामिन B3 को कहते हैं। तो इसकी विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होगा। इसका पहला है किलोसिस, प्लेग्रा, बेरी स्कर्वी। तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो बी ऑप्शन है प्लेग्रा, ठीक है। प्लेग्रा से या कहते हैं या 4D भी कह सकते हैं, 4D रोग भी कह सकते हैं प्लेग्रा को। 4D मतलब डी मतलब डायरिया, डी पर डर्मोटाइटिस, और डी पर डिमेंशिया, और डी पर डेथ या मौत भी हो सकती है प्लेग्रा, ठीक है। और बेरी B1 की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। यह ज्यादातर मक्का जवार में ज्यादातर होता है मतलब प्लेग्रा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अंकुरित धान में उपस्थित शर्करा है कौन सी है। तो पहला रेफिनोज, ग्लक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेक्रोन। तो इसका क्या आंसर होता है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन है माल्टोन। वो ग्लूटोन है, ब्रेन शुगर भी कह सकते हैं ग्लूटोन को। ये माल्टोन है जो माल्ट शर्करा भी कहते हैं, या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी हो सकते हैं। सेक्रोन है वो कृत्रिम मधुमरक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि विटामिन B3 की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। पहला है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ले सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। तो इसका आंसर है क्या होगा। आंसर की बात करें तो विटामिन B3 की कमी से 4D सिंड्रोम भी कह सकते हैं, या प्लेग्रा भी कह सकते हैं, अभी हमने डिस्कशन की है। और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है वो गुणसूत्र 47 की वजह से होता है। 48 होता है टोटली, लेकिन एक गुणसूत्र कम रहता है, इसलिए ठीक है फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और एडवर्ड सिंड्रोम है वो ट्राइसोमी मतलब 18। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन सी और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्रम से होगा। तो इसका क्या आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कितने होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1:3:1, 1:2:1, 2:1:2, और डी ऑप्शन है आपके 3:1:3। तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है बी 1:2:1, मतलब CO2, ठीक है ये होगा। सॉरी कार्बोहाइड्रेट पूछा ना, कार्बोहाइड्रेट में, हाँ तो एक मिनट, CH2O। तो C एक हो गया, कार्बन एक हो गया, हाइड्रोजन दो हो गए, और ऑक्सीजन है वो आपके एक हो गया। तो इसका आंसर है बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से भूख कम, थकान, मांसपेशियों की कमजोरी और मानसिक कमजोरी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से भूख में कमी, थकान, पेशियों की कमजोरी और मानसिक कमजोरी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है थायमिन, विटामिन B, राइबोफ्लेविन, विटामिन के। तो इसका क्या आंसर होगा। आंसर की बात करें तो इसका आंसर है विटामिन ए होगा, थायमिन। थायमिन को बेरी भी कह सकते हैं, विटामिन B1 भी कह सकते हैं, जैसे हृदय गीला हो जाता है
और सूखा मस्तिष्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्वसन के दौरान कौन कौन सी विटामिन को एंजाइम ए के रूप में कार्य करता है। श्वसन के दौरान कौन सा विटामिन को विटामिन को एंजाइम ए के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन है आपके सामने विटामिन B1, B2, विटामिन B12 और B5। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो विटामिन B5 होगा। विटामिन B5 को श्वसन मतलब विटामिन B5 है वो श्वसन को कोएंजाइम ए के रूप में कार्य करता है। पेंटोथेनिक एसिड की कमी जो कहते हैं B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। तो B5 की कमी से बालों का झड़ना भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके स्तनियों में कौन सा विटामिन आंत्र में स्थित बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है। तो स्तनियों में कौन सा विटामिन आंत्र में स्थित बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है? बायोटिन, B12, पेंटोथेनिक एमएल और कोलाइन एम। तो इसका आंसर है वो है B12 साइनोकोबालमिन। B12 को साइनोकोबालमिन भी कहते हैं और बायोटिन है B7 को कहते हैं। और जो आपके साइनोकोबालमिन है वो आंतों में अवशोषण कराता है जीवाणुओं को, जो संश्लेषण इकोली की कहते हैं, आपके जैसे पेट दर्द की समस्या। ठीक है, और आपके सुबह 8 बजे चतुश्रेणी कृषि परीक्षा की दृष्टि से कला संस्कृति की MCQ के चल रहे हैं, यशवंत कुमार सर द्वारा आपके लिए जा रही है प्रॉपर। तो उन क्लासों को आप जरूर लें, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये हमारा व्हाट्सएप का QR कोड दे रखा है, तो आप स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।